दोस्तों ऐसे केसेस हम रोज़ ही देखते हैं जिसमें लड़कियों के साथ लड़कों के द्वारा गलत काम किया जाता है और हम उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे उतर जाते हैं। हमारे देश की मीडिया उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए रोज़ खबरें छापती है। हमारे देश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रोज़ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, इसके साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन अगर यही चीज़ उल्टी हो जाए, अगर यही चीज़ किसी लड़के के साथ किसी लड़की ने की हो, तो क्या हम उस लड़के को इंसाफ दिलाने के लिए इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालेंगे? क्या हम उस लड़के को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे उतरेंगे? क्या मीडिया उस लड़के को इंसाफ दिलाने के लिए खबरें छापेगी? नहीं दोस्तों, हम अपने चैनल पे ऐसे ही केसेस रिवील करते हैं जिसमें लड़कों के साथ लड़कियों के द्वारा ऐसे गलत काम किए गए हों। तो आज का केस भी कुछ ऐसा ही है जिसमें मुंबई के एक प्रोमिनेंट स्कूल में एक फीमेल टीचर द्वारा अपने ही विद्यालय के एक स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है जिसके बाद उस लड़के का फ्यूचर खराब हो जाता है। वो लड़का इतने मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है कि जब वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताता है और इस चीज़ का खुलासा होता है तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस केस की शुरुआत होती है दिसंबर 2023 से, जब मुंबई के एक प्रोमिनेंट और नामी स्कूल में एक डांस कंपटीशन चल रहा था। इस कंपटीशन में एक 10th क्लास के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। ये लड़का दिखने में काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट था। 10th में होने के बावजूद इसकी हाइट काफ़ी लंबी थी और इसी डांस कॉम्पिटिशन को देख रही थी उसी स्कूल की एक फ़ीमेल टीचर। उस फीमेल टीचर की एज थी लगभग 40 साल। उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे और वो अपने हस्बैंड के साथ मुंबई में ही रह रही थी। अब वो उस लड़के की डांस परफॉर्मेंस देख रही थी और उसकी परफॉर्मेंस देखते देखते उस फीमेल टीचर को उस लड़के पर क्रश आ जाता है। स्कूल में उस लड़के की हर कोई तारीफ करता था। इनफैक्ट इस डांस कॉम्पिटिशन में वो फर्स्ट आया था। तो अब यही सारी चीज़ें देखते हुए उस फीमेल टीचर को इस लड़के पर क्रश आ जाता है। पर वो सोचती है कि अगर मैंने इसको अप्रोच किया या मैंने इससे इस बारे में अपने दिल की बात कही तो ये किसी और को बता देगा और मैं फंस जाऊंगी। तो इस लेडी टीचर ने अपनी ही एक फ्रेंड को बताई। वो फ्रेंड भी उसी स्कूल में टीचर ही थी कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ लेकिन मैं इससे कुछ नहीं कह पा रही। तो वो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम चिंता मत करो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगी। वो उसकी फ्रेंड उस लड़के के पास जाती है और उसको वो सारी चीज़ें बताती है कि तुम्हारी टीचर तुम्हें काफ़ी पसंद करती है और तुमसे मिलना चाहती है। वो लड़का डर जाता है और मना कर देता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उस लड़के को मनाती है, बोलती है कि देखो आजकल ये हमारी सोसाइटी में बहुत नॉर्मल हो चुका है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी इतनी सी एज में तुम्हें ये सारी चीज़ें बिना मेहनत करे मिल रही हैं। और ऐसे ही वो महिला उस लड़के को मना लेती है और वो लड़का हाँ बोल देता है, जिसके बाद फिर प्लान बनाया जाता है। वो लेडी टीचर उस लड़के को बोलती है कि स्कूल के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगी। और फिर वो लेडी टीचर उस लड़के को अपनी सेडान कार में बिठाती है और उसको घर ड्रॉप करने के नाम पर एक जंगल की तरफ ले जाती है, एक सुनसान एरिया में ले जाती है। उस सुनसान जगह पर जाने के बाद वो लेडी टीचर उस लड़के को ड्रिंक्स ऑफ़र करती है, उसको ड्रिंक्स पिलाती है। ड्रिंक्स पीने के बाद वो उसके साथ वो गलत चीज़ें करती है। उस लड़के को ना चाहते हुए भी वो ड्रिंक्स लेनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो उसकी टीचर कहती है। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जब जब उस टीचर को मौका मिलता था वो उस लड़के का फ़ायदा उठाती थी। अब ये चीज़ें अक्सर होने लगती हैं। उस लेडी टीचर ने उस लड़के को अपने घर पे बुलाया और घर पे भी उसने ये सारी चीज़ें उस लड़के के साथ करी। अब आता है अप्रैल 2024। अप्रैल 2024 में ये लेडी टीचर स्कूल से रिज़ाइन कर देती है। रिज़ाइन का कारण अभी नहीं बताया गया। रिज़ाइन करने के बाद अब लड़के ने सोचा कि चलो अब मेरी जान छूटी, अब ये टीचर हमारे स्कूल से निकल गई और अब ये सब मुझे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रिज़ाइन करने के बाद भी वो लेडी टीचर उस लड़के को अप्रोच कर रही थी, उस लड़के को कॉल कर रही थी और उस लड़के को स्कूल के बाहर से पिक करती, उसी सुनसान जगह पर ले जाती, ड्रिंक्स देने के बाद उसके साथ ये सारी चीज़ें करती। वो लेडी टीचर अपने पति के साथ तो रहती थी लेकिन उसके पति से उसकी बनती नहीं थी, तो इन दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी और इसी के चलते दोनों में एज अ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस नहीं थे। तो इसी चीज़ का ये औरत उस लड़के से फ़ायदा उठा रही थी। अब ऐसे ही लगभग 6-7 महीने बीत जाते हैं। 6-7 महीने बाद अब ये लड़का परेशान हो चुका था कि मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ। वो लेडी टीचर इस लड़के को बॉम्बे के 5 स्टार होटल में ले जाती है। वहाँ जाकर इसके साथ वो सब गलत काम करती है। अब ये सब रेगुलर बेसिस पे ही चल रहा था। अब वो लड़का डिप्रेशन में आ जाता है। वो सोचता है कि ये सारी बातें मैं अपने घर पे भी नहीं बता सकता और अब मैं क्या करूँ, मुझे आगे का फ्यूचर देखना है, मुझे आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, लेकिन ये औरत मुझे नहीं छोड़ रही और मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊँ। ये सब सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब उसका ये जो डिप्रेस्ड बिहेवियर था उसके पेरेंट्स नोटिस करते हैं। पेरेंट्स ने जब उससे प्यार से बात करी और एज अ फ्रेंड अपने बेटे से बात करी तो धीरे धीरे वो लड़का अपने माँ बाप को सब कुछ सच बता देता है। उसके माँ बाप ने सोचा कि अभी हमारे
हमारा बेटा 10th में है और 10th के फाइनल बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 2-3 महीने बाद वैसे भी इसके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और फिर 10th के बाद हम इसको स्कूल से निकाल लेंगे और घर पे बिठा देंगे। और ऐसा ही होता है, 2-3 महीने बाद उसके 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके घर वाले उसको स्कूल से निकाल कर घर पे बिठाते हैं। उसके पेरेंट्स सोच रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो लेडी टीचर उस लड़के को कॉल कर रही थी, मैसेज कर रही थी, मिलने के लिए बुला रही थी। अब जब उस लड़के ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो इस लेडी टीचर ने अपने एक नौकर को एक मैसेज के साथ बोला कि तुम इस लड़के के घर जाओ और ये मेरा मैसेज उसको दो। उसका नौकर वही करता है, उस लेडी टीचर की उसी सेडान कार में उस लड़के के घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद उसको ये मैसेज देता है, जिसके बाद वो लड़का ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उसके पेरेंट्स ने ये सारी चीज़ें देखी तो अब वो सोचते हैं कि अब हमें पुलिस का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसके पेरेंट्स उस लड़के को लेकर और वो सारी कॉल्स, चैट्स और वो मैसेज के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस में जाने के बाद वो सारी चीज़ें पुलिस को बताते हैं। पुलिस उनकी कंप्लेंट दर्ज करती है, उस फीमेल टीचर को जाकर उसको अरेस्ट कर लेती है और सारे एविडेंसेस के बेसिस पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाती है। पॉक्सो एक्ट के अंदर उसको बुक कर लिया जाता है। अब उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। साथ ही पुलिस उस लेडी टीचर की फ्रेंड, जिसने उस लड़के से बात की थी और इसकी जो टीचर की फ्रेंड थी, उसके खिलाफ भी एक कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और उसके खिलाफ भी अब मुकदमा चल रहा है। अब देखना यह है कि इस टीचर को आखिर कोर्ट क्या सजा देती है। लेकिन दोस्तों, जिस मेंटल ट्रॉमा से ये लड़का गुजरा है, उस ट्रॉमा को सिर्फ यही समझ सकता है। और इस लड़के को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी देश की मीडिया अभी चुप है। इतने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों से आप फ्रेंडली बिहेव रखिए और उनसे सारी बातें पूछिए। तो मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।